हाय शार्क्स। मैं हूं उत्तम, 24 साल का। मैं हूं प्रियांक, 25 साल का, और हम हैं द को फाउंडर्स ऑफ सुपेक्स। शार्क टैंक का नाम सुन के एंटरप्रेन्योर्स के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, आंखों में एक चमक आ जाती है। उस चमक को और थोड़ा बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हमारे नए गेस्ट उत्तम कुमार जी हैं। सुपेक्स से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दर्पण, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं अगर अपने आप को खुद को डिफाइन करूं तो मैं बेसिकली आई कम फ्रॉम द वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली, जिसकी पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो आई एम द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर इन माई फैमिली। फादर क्या करता है? मेरे फादर बेसिक पुलिस डिपार्टमेंट में है। पुलिस डिपार्टमेंट में? या चलो हो गया। तो तो कभी वो प्रेशर नहीं रहा जब आप बड़े हो रहे थे कि पापा ने कहा कि तुम भी पुलिस में जाओ? नहीं, बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था, जिसकी पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्विस में। मतलब मेरा भी ऐसा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का था नहीं। मतलब 12th तक था कि मतलब सबका जैसे नॉर्मल लोगों का सपना होता है, बच्चा है तो IIT करेगा, या तो नीट जाएगा, या तो CA बनेगा। सिंपल 3 सपने होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के। तो अपना भी सेम ही था, सेम ऐसे ही करना है। JEE के लिए जाना है, कोटा चला गया, वहाँ जाके प्रिपरेशन की कोटा में जाके। फिर उसके बाद JEE में सिलेक्शन हुआ। फिर बेसिकली वहाँ पे IIIT जबलपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। तो वहाँ पे 4 साल कॉलेज में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखी। बट मैकेनिकल सीख कर कुछ और भी चीज़ें करने लगे। एज यूजुअल क्या कॉलेज में एक बच्चा आता है तो उसको क्या समझ में आता है, या तो प्लेसमेंट लेना है, या तो प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर MBA करना है, या तो गेट करना है, या तो UPSC में लग जाना है। एक 2-3 ऑप्शंस होते हैं, सबका सिंपल होता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप ना इस व्यू में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो मैं भी सोचा एंटरप्रेन्योरशिप नया किया। ये अप्रॉक्स 2017-18 की बात है। तो मैं भी सोचा 2000 ये क्या चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो उन्होंने सीनियर से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ से मैंने जाना, बहुत क्यूरियोसिटी हुई एंटरप्रेन्योरशिप को और जानने के लिए। तो सर ने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई कि कोई प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करते एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, मास स्केल पे उस चीज़ को बड़े लेकर जाता है। तो वहाँ से मेरे को समझ में आया कि हाँ ये कुछ अलग चीज़ है यार, इसको करते हैं। फिर फर्स्ट ईयर में था, एज भी 17-18 साल एज थी। तो एक काम करते हैं, कुछ अलग सा कुछ बनाते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो कॉलेज में 2-3 दोस्तों के साथ मिलके एक वेबसाइट बना दी, frato.in। उसमें बेसिकली फ्रूट डिलीवरी स्टार्टअप था। वो बेसिकली मेरा कॉलेज ना हिल स्टेशन पे है, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे बच्चों को भी ईजिली हेल्दी फ्रूट्स ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम्स नज़र आई। तो वहाँ पे क्या समझ में आई, तो वहाँ पे हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सारे ऑनबोर्ड किए। फिर हमने ना एक दिमाग लगाया कि हमने कॉलेज की जो मेस की आती थी, मेस की जो सब्जियाँ आती थी, तो वहाँ से बेसिकली हमने उसी वेंडर से बात कर ली कॉलेज से, तो कि जो आप सब्जी लेकर आए तो हमारा भी थोड़ा सा फ्रूट्स लेकर चले आया करो। तो वहाँ से हमारा डिलीवरी चार्ज 0 हो गया। तो फिर उसके बाद अब ये तो जर्नी हो गई हैदराबाद तक की, उसके बाद फिर क्या हुआ? बेसिकली कोविड आ गया और सब लोग घर पे बैठ गए, हम भी घर पे बैठ गए। अब क्या करें, अब स्टार्टअप कर नहीं सकते, अब कुछ कर नहीं सकते। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चालू थी? ऑनलाइन क्लासेस चालू, और घर पे पेरेंट्स। ठीक है, अब क्या करें भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो काम करते हैं। घर कहाँ है आपका? घर मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ में किस जगह से? लखनऊ से ये इंदिरा नगर में बिलोंग। अच्छा। तो वहाँ पे रहता हूँ। फिर क्या हुआ कि बीच में कोविड हो गया, सब कुछ हो गया। तो प्रियांक से मेरे को लखनऊ में प्रियांक मिले। तो हमने ना एक प्रियांक भी लखनऊ का? हाँ, लखनऊ, वो भी लखनऊ से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो हम लोग एक बार मिले, तो हमने एक ऐसे नॉर्मली फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में, बिकॉज कोविड के टाइम पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव बहुत ज़्यादा हो रहा था, हर लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हर जगह। तो सेम हमने भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे 2-3 बार नॉर्मली फूड तो डिस्ट्रीब्यूट किया, बट एक दिन हमने सोचा कि काम करते कुछ नया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमने एक इम्यूनिटी बूस्टर सूप नाम का एक सूप डिस्ट्रीब्यूट करवाया। तो 2 दिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया, अप्रॉक्स 100 सूप जमा के हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए गोमती नगर के आसपास। ठीक है, तो वहाँ पे क्या 2-3 दिन बाद एक कस्टमर का मुझे कॉल आया कि आपने जो सूप भेजा था क्या वो दोबारा भिजवा सकते हो क्या, आप उसके पैसे ले लेना इस बार। पैसे देने के लिए रेडी हो गया यार, ऐसा क्या भेजा था भाई? तो ये सूप का इंग्रेडिएंट और ये बनाया किसने था सूप? ये नॉर्मली सूप जो था, ये हमने देखा, रिसर्च किया था। जो वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सूप जहाँ पे खाना बनता था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो शेफ को एक पकड़ा और उसको बोला भैया हमको एक ऐसा सूप कुछ बना दो, सूप जिसमें वो हेल्दी हो और कुछ ऐसा कुछ। तो बोला अश्वगंधा उसमें डाल दो, हेल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है डाल दो, अश्वगंधा डाल दो ऐसे। तो अश्वगंधा ने डाल दिया, तो सारा सूप बन गया और इसको कस्टमर को दे दिया। ठीक है, अब कस्टमर का कॉल आया, तो वहाँ से मेरे को आहा मोमेंट आया कि यार भाई
यार ये लोग पैसे brand देने को कुछ- तैयार लोग पैसे देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिर हमने 2-3 महीने इस पे रिसर्च किया, थ्योरेटिकल रिसर्च, जो मैंने ISB हैदराबाद थ्योरेटिकल सीखी थी। वहाँ से मुझे समझ में आ गया हाँ थ्योरेटिकल भी जरूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने रिसर्च हमने की, अप्रॉक्स 2-2.5 महीने इस पर रिसर्च की कि क्या मार्केट में ये ऐसा ब्रांड बन सकता है, क्या इंडिया में सूप का कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, ठीक है। अब यहाँ थ्योरेटिकल समझ में आ गया, हाँ आइडिया फिजिबल है, कि कर possibility सकते है। हैं, पॉसिबिलिटीज लग रही है, ठीक है। अब मैं पापा से झूठ बोल दिया, जा रहा हूँ कॉलेज। मेरे मन में आया प्रियांश, और कौन से कॉलेज में ज्वाइन किया था आपने? अब मैंने कॉलेज में नहीं, एक्चुअली मैं अपने जो बीटेक वाला कॉलेज था उसी में ही। अच्छा, Parents आपने से कहा ना मेरा IIM कन्वर्ट हो हो गया गया कन्वर्ट, लेकिन उसका स्टार्ट हुआ था बेसिकली उसका एडमिशन स्टार्ट होता है जून जुलाई से। तो जून जुलाई, हाँ, अच्छा। मेरा कॉलेज फाइनल ईयर चल रहा था, जो मेरा बीटेक का था, ठीक है। तो पेरेंट्स से झूठ बोल दिया, बोला कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज खुल गया है, ठीक है। और आ गया मैं दिल्ली। फिर दिल्ली में हमने इस पे मार्केट रिसर्च किया। हमने दिल्ली में एक साकेत में एक क्लाउड किचन लिया। मैं आपको बताता हूँ क्लाउड किचन क्यों लिया, बिकॉज पहले तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए क्लाउड किचन होता क्या है? या एग्जैक्टली क्लाउड किचन बेसिकली एक आपको कमर्शियल किचन होता है जो बेसिकली आप जहाँ पे सिर्फ डिलीवरीज होती है, ओनली टेक अवे होते हैं, डिलीवरी होती है, जहाँ पे डाइनिंग फैसिलिटीज नहीं होती। जोमेटो स्विगी के डिलीवरी मैन आपको अपने ऑनबोर्ड करा जोमेटो स्विगी और कस्टमर ऑर्डर करना शुरू हो जाता है। तो ये क्लाउड किचन होती है। तो इसमें जैसे जो लोग घर से स्विगी पे और जोमेटो पे सामान बेचते हैं, खाना बेचते हैं, उसको भी क्लाउड किचन बोलेंगे? इसमें क्लाउड किचन बहुत सारे लोग क्लाउड किचन बेसिस पे करते हैं। बिकॉज क्लाउड किचन क्यों करते हैं? क्लाउड किचन इसलिए करते हैं कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब कैपेक्स लाइट मॉडल होता है। आप 50,000 में भी आप क्लाउड किचन ओपन कर सकते हो घर में बैठकर। आपको एक लाइसेंस लेना है फसाई, और आपको स्विगी जोमेटो में ऑनबोर्ड फ्री होता है, ऑनबोर्ड कर लिया, आपने आउटलेट स्टार्ट कर दिया। क्लाउड किचन इसलिए करते हैं किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। अब शेफ्स को कैसे मैनेज किया? शेफ भागे होंगे? स्टार्टिंग में नहीं, शेफ को फिर विजन दिखाया उनको, और क्या। नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहाँ रुकते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, मतलब भागे तो होंगे, ऐसा तो नहीं है। भागे वो तो रहता ही है। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि मतलब ये बताते थे कि यार हम देखो इतनी की जॉब छोड़कर आए हैं, इतने अच्छे कॉलेज से हैं, और ये करना चाहते हैं, विजन दिखाना चाहते हैं, तो आप भी हम ग्रो करेंगे, तो आप भी ग्रो करोगे, तो आप हमारे साथ रुकिए। तो ये पूरा फाइनल था। ओके तो फिर जब आपने स्केल अप करने की कोशिश की, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आई अपार्ट फ्रॉम SOPs और शेफ्स? इसके लिए हमने हमने 2-3 चैनल्स निकाले। हमने क्या किया, एक सब्सक्रिप्शन का ऐप बनाया, उसमें AI बेस्ड प्रोडक्ट मैपिंग बनाई, जिसमें क्या होता है कस्टमर की पूरी डिटेल्स के बेसिस पे उसको हमारी जो AI बेस्ड प्रोडक्ट मैपिंग है, जो न्यूट्रिशनिस्ट जो बैकएंड में मील क्यूरेट करती है, मील क्यूरेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मील क्यूरेट होता है। लेकिन उसको ग्लूटेन फ्री में ये मंडे को ये जाएगा सूप्स, ये ट्यूसडे को ये पूरा सूप्स बन जाता है। तो ये सब्सक्रिप्शन चैनल से हमारा एक चैनल हमने बना दिया। तो लेकिन जोमेटो से एक चैनल अलग, लेकिन उसको हम ऑन डिमांड चैनल बोलते हैं। दूसरा चैनल हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, जिसमें उसमें हमको कोई कमीशन नहीं देना है, उसमें से हमने कुक के डिलीवरी फ्लीट रखने, और कस्टमर भी उसको रोज रोज ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन पे इसलिए फुल फोकस करते हैं। तो ये शार्क टैंक की जर्नी कैसे रही? मतलब कैसे पहला तो सवाल शायद लोगों का ये होगा कि जाते कैसे हैं, पता कैसे चला आपको, कैसे गए, फिर वहाँ पर क्या हुआ, वो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। एक्चुअली प्रियांक ने अब इस पे बैंगलोर से अप्लाई कर दिया। अच्छा, अप्लाई कैसे करते हैं इस पर? इसमें बेसिकली उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, ऑनलाइन आता है। ऑनलाइन आता है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पहले क्वेश्चनेरियर्स पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आपका ब्रांड क्या कर रहा है, कंपनी क्या है, कितने साल पुरानी है, आपके टीम मेंबर क्या है, इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं है, कितना रेवेन्यू है, वो सब है। वो सब आपको क्वेश्चनेरियर में डालना है, ठीक है। तो वो होता है राउंड 1। राउंड 1 में सिलेक्शन होता है, उसके बाद आता है एक अप्रॉक्स 15 से 20 दिन में राउंड 2 आता है। राउंड 2 एप्लीकेशंस आता है। राउंड 2 के बाद आप उसमें क्या करते हो, उसमें आप जो फाउंडर्स होते हैं उनका बेसिकली आपको वीडियो बना के देना होता है कि फाउंडर्स क्या हैंडल करते हैं। बिकॉज हमारे केस में आई एम हैंडलिंग द ऑल द ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रियांक इज हैंडलिंग द फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी। थर्ड राउंड में आपको बेसिकली एक स्टूडियो राउंड बुलाया जाता है, जो मुंबई से पहले राउंड होता है, जैसे दिल्ली, हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो हमारा बेसिकली दिल्ली में हुआ था। अच्छा, उसमें क्या होता है? वहाँ पे आपको सेम जैसे शार्क टैंक में होता है, पूरा जैसे शार्क टैंक की पूरी टीम आती है, एक डमी इन्वेस्टर आते हैं, वो लोग आते हैं, आपको सारे पूरा पिच चलता है, ऐसे कैमरे सब जगह पूरे लगे होते हैं सारे, और आपको ऐसे लगता है कि रियल में आप पिच करो जैसे टीवी पिच कर रहे हो। फिर फाइनल राउंड होता है जो बेसिकली मुंबई स्टूडियो राउंड होता है। वहाँ पे भी हमें ये नहीं पता कि फंडिंग मिलेगी कि नहीं पता। अच्छा, तो वो फाइनल राउंड होता है, हमें वो पता है स्टूडियो राउंड है, मुंबई का राउंड है। वहाँ पे आप ये है कि आप शार्क के सामने पिच कर सकते हो उस राउंड में। तो वहाँ पे हमारा हो गया फाइनल। वो 4 से 5 महीने का पूरा प्रोसेस चलता है।
तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ 5 दिन जो था। उन्होंने काफ़ी जो वहाँ पे जो शार्क टैंक में उनकी टीम थी काफ़ी हेल्प, काफ़ी चीज़ें सिखाई। तो वहाँ पे 1.5 घंटे हमारा पिच चला। मतलब पिच चलने के बाद हमने वहाँ पे सारी चीज़ें बताई। तो अनुपम को मतलब वहाँ पे थोड़ा टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब टेस्ट में तो वहाँ पे उनको भी थोड़ा सा दिक्कत लगी और कैलोरीफिकेशन में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आई। अब जो चीज़ सही बताई उसको सूट ही नहीं किया, वो टीवी पे दिखाया ही नहीं। और जो चीज़ थोड़ी गलत थी उसको दिखा दी, उनको भी टीआरपी दिखानी है। हाँ करेक्ट। तो वो चीज़ उससे पॉपुलैरिटी शार्क टैंक की होती, तो वो चीज़ दिखा दिया। तो वहाँ पे बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम दोनों लोग खड़े हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव। थोड़ा जब पीयूष ने थोड़ा जब अच्छा बोला कि आप लोग में थोड़ा कुछ जेन्युइनिटी, सच्चाई आप लोग के चेहरे से दिखती है, तो हम लोग सोचे अब थोड़ा दोस्तों ने बोला कि अपने रेवेन्यू काफ़ी है। उस समय हमारा रेवेन्यू था 8 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो उन्होंने बोला कि सूप में 1 करोड़ का बिजनेस बनाना छोटी बात नहीं है, बिकॉज नई कैटेगरी में 1 करोड़ का बिजनेस बना लिया आपने, वो आपके लिए बेस्ट है। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि 2-3 ऐसे धीरे धीरे करके शार्क आउट होना शुरू हो गए। पहले बेसिकली अमन आउट हो गए, बहुत ज़्यादा टेस्ट, और दूसरा फिर उसके बाद नमिता आउट हो गई, उनको थोड़ा सा मीठा लगा। उसके बाद फिर बेसिकली अनुपम जैसे उसको कैलोरीफिकेशन थोड़ी सी वैल्यू पे थोड़ा वो भी आउट हो गए। पीयूष को बिजनेस बहुत अच्छा लगा, तो बट पीयूष का क्या था, पीयूष फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो पीयूष हमारा ना फूड टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस नहीं है, बिकॉज ऑपरेशन और फूड पे थोड़ा फोकस है। करेक्ट। तो पीयूष इतनी हेल्प नहीं कर पाते, तो पीयूष इसलिए आउट हो गए। तो लास्ट बचे विनीता। अब इसमें क्या हुआ, विनीता को भी मतलब विनीता को सबसे ज़्यादा टेस्ट पसंद है। क्या वो विनीता भी मतलब इस पे हाँ नाम में ऐसा कुछ था, कंफर्मेशन उनका भी नहीं था कि करेंगे कि नहीं, डाइसी थी। बिकॉज क्या था, प्रियांक उस समय जॉब कर रहा था। तो वहाँ जब हमने बताया कि प्रियांक जॉब करे, तो सारे लोग, जितने भी सारे लोग थे वो शॉक्ड हो गए। तो प्रियांक ने रीज़न बताया कि हाँ इसके कारण मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने डील दी और हमको अब समझ में भाई हमें बता दिया कि भैया हम जॉब छोड़ रहे हैं, प्रियांक फुल टाइम इसको, उन्होंने कंडीशन भी दे दी कि आप जॉब छोड़ दो, फंडिंग में दे देंगे। फिर उन्होंने ऑफर दे दिया। फिर हम लोग को जान में जाना है, हाँ भाई ऑफर मिल गया अब। तो वहाँ से फिर विनीता को फिर सारी चीज़ें अच्छी लगी। विनीता ने भी इन्वेस्ट इसलिए कि हमारी जो जेन्युइनिटी है वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद सितारे बदल गए। फिर उसके बाद मोटा पैसा आ गया। पैसा तो नहीं आया अभी तक। मतलब ऐसा था कि लोगों को अभी भी लगता है कि वो जो पैसा होता है वो फाउंडर्स की जेब में आता है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि हर इंसान कोई भी कितना भी स्ट्रगल करे, कितनी भी मेहनत करे, कभी तो हिम्मत हार जाता है, कभी तो कमज़ोर पड़ जाता है। आपकी ये जर्नी में कभी ऐसा हुआ, कब हुआ? बहुत बार होता है, मतलब अभी तक होता है। अभी तक होता अभी है? तक होता है। पहली बार आपको कब लगा कि यार शायद गलत कर दिया? मतलब जब मार्केट टेस्ट करे थे, पैसे नहीं होते थे स्टाफ से, किसी फ्रेंड से मांग रहे भाई तुझे एक स्टाफ की सैलरी देनी है। अपनी अब खुद के लिए भी कुछ नहीं रहता था। अब प्रियांक जॉब करे, प्रियांक अपनी सैलरी से निकाल के स्टाफ की सैलरी देते थे। और प्रियांक की उस टाइम पे शादी होने वाली थी। अब प्रियांक स्टार्टअप कर रहा था, किसी को नहीं पता था कि स्टार्टअप कर रहा है। वो दिन में जॉब करता था, रात में फुल टाइम स्टार्टअप करता था। आधे पैसे कंपनी में लगाते थे। ठीक है। दूसरा मेरा जो था, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं अभी, जो कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिम्मत छोड़ रहे हैं या नहीं, कई बार समझ में आता कि अब क्या करें, यहाँ तक तो आ गए, अब क्या करें, ऐसे हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार देखो, मैंने जो भी चीज़ सीखी है ना, वो सेल्फ लर्निंग से सीखी है। मेरे पास कोई पर्टिकुलर कोई ऑपरेशंस की डिग्री नहीं है। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मेरे पास कोई पर्टिकुलर मतलब कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं। सब कुछ मैंने खुद सेल्फ लर्निंग से सीखा, सब कुछ एक्सपीरियंस करके सीखा है, हर चीज़। और इतना सोचा नहीं है, बिकॉज मैं आपको बताऊँ 90% लोग आज की डेट में सिर्फ जॉब अगर कर रहे हैं तो वो अपना उनका पैशन फॉलो करना है। अगर सपोज उन्होंने कोई गिटार सीखना है तो सोचते रह जाएंगे मुझे गिटार सीखना है, ऐसी चीज़ें करना है, मुझे कुछ अपना कुछ अलग स्टार्ट करना, सोचते रह जाएंगे, कभी वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे उस पॉइंट पे। तो आप वो ऐसे पॉइंट को देखते हुए, वो परफेक्शन पॉइंट कब आ जाएगा वो हमेशा देखते रहेंगे। बट आज अगर आपको कुछ अपने माइंड में कुछ है तो उसको आप चाहे परफेक्शन का वेट मत करो यार, टाइम कभी नहीं आएगा। तो ये मेरी एडवाइस है सबके लिए, मतलब लगे रहो, मतलब रुको मत, सोचो मत ज़्यादा, थोड़ा सोचो बट उसको एग्जीक्यूट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये पेपर प्लानिंग भी ना करें कि मतलब प्लानिंग ही करते रह गए और मतलब टाइम निकल गया। प्लानिंग भी जो कर रहा है एक मतलब ऑब्वियसली यू नीड अ प्लान फॉर दैट, लेकिन एक्सिक्यूशन पे भी फोकस करो कि इसको एक्सिक्यूट कैसे करना है, सिर्फ ख्याली पुलाव मत बनाओ। राइट, करेक्ट, है ना। पढ़ाई में कैसे हैं मतलब थे?
मैं आपको बताऊँ, ये स्टोरी तो मैं किसी को आज तक बताई नहीं, मतलब नहीं, बता दो आज। सारे रेवोल्यूशंस खुल रहे हैं आपके पे। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब मैं स्कूल में, बिकॉज बस्ती जो डिस्ट्रिक्ट है वो ना थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा वो देवरिया, वो जो मुजफ्फर, थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी जो है थोड़ा सा बैकवर्ड वो जो एरिया। हिंदी में बोलते हैं ना गुंडा, ये सब गुंडेगर्दी, ये सब चीज़ें, उस टाइप का एरिया है। वहाँ पे क्राइम्स ज़्यादा होते हैं। जी जी जी। तो थोड़ा सा ऐसे था, मतलब ऐसे कि मतलब ऐसे दोस्त मिलते थे, मतलब पढ़ाई में इतना तो मतलब कुछ चीज़ें जो चीज़ करता था वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से करता था, मतलब इतना फुल फोकस पढ़ाई नहीं करता था। मेरी जो 11th तक, मैं बताता हूँ 11th तक मैं अपनी वहाँ पर स्कूल में, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ। वहाँ पे क्या हुआ कि 11th में थोड़ा सा दिमाग खुला कि हाँ कुछ कर सकता है, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊं। तो मैंने क्या हुआ 12th तक आते आते सारे जितने दोस्त थे सबको छोड़ दिए, मतलब मैं स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल में ऐसा था कि ये लड़का तो क्लासेस वगैरह स्कूल में ऐसा था कि सबको ये लड़का बेकार है, ये लड़का कुछ पढ़ने लिखने वाला। एक्चुअली मेरी सिस्टर भी इसी स्कूल में पढ़ती थी, अच्छा तो वो पढ़ने में टॉपर थी अच्छा। और मैं पढ़ने में सबसे डाउन था। ये सबके साथ होता है क्या? मेरे साथ भी ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही कुछ होता है। मतलब मैं पढ़ता नहीं था, मतलब मैं गलत चीज़ों में अलग रहता था, इन्वॉल्व रहता था। मेरे टीचर्स मेरी सिस्टर को बुला के मेरी डांट लगाते थे। हाँ मेरे सामने सेम था कि ये तुम्हारा भाई कितना बदतमीज है, पढ़ता नहीं है, घर पे जाके बताना है क्या करता हाँ है, क्या वही सेम। तो फिर मतलब स्कूल में क्या हुआ, सब लोग बोलते थे 12th तक कि ये इसका 12th कुछ नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो गया है, क्योंकि सब लोग समझते हैं तो बर्बाद है, तो बेकार है पढ़ाई लिखना, अपने आप को प्रूव कर। इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा है वो देख। तो मैंने देखा जेईई एग्जाम है, इतने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और ये अगर तूने क्रैक करना है तो हाँ तो प्रूफ हो सकता है कि हाँ तूने किया है, ठीक है। तो ये लेकिन ये जो गुस्सा आक्रोश था ये किस चीज़ पे आया? ये बहुत था कि मतलब जो लोग इज्जत नहीं करते थे स्कूल में, मतलब ऐसा कुछ बोलते बात ऐसा कुछ हाँ, इंसिडेंट था? मतलब बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे जो स्कूल में टीचर्स थे वो लोग बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार है, यही छोटी मोटी चीज़ें करेगा, कुछ नहीं होगा, सब बैच में इतने सब आगे निकल जाएंगे, बहुत बुरा बोल देते थे। तो वहाँ पापा भी इज्जत नहीं करते, पापा भी बहुत कुछ बोलते थे। तो ये बात घर कर गई। हाँ तो घर पे बहुत चीज़ें थे। वहाँ से फिर मुझे ऐसा था कि कुछ करना है, फिर ये सब Prove मैंने खुद करना से है। रिसर्च किया। तो वहाँ से फिर क्या 12th में फिर मन ला के फिर पढ़ाई की 3 से 4 महीने अच्छे से। फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल में सबसे बेस्ट परसेंट, मेरा 12th में सबसे अच्छा अरे परसेंट आ वाह, गया। क्या बात है। और फिर उसके बाद सारा स्कूल वहीं से शॉक्ड हो गया कि ये तो बर्बाद लड़का था। हाँ। मतलब इतना परसेंट नहीं था, मतलब 86% था मेरा 12th में। मतलब उसके बाद लेकिन 12th में लेकिन केंद्रीय विद्यालय के हिसाब से तो 86% इज वेरी गुड। राइट, मतलब स्कूल का एक्सपेक्टेशन, स्कूल टीचर्स पेरेंट्स का सबका था कि लड़का पास हो जाए ना, वही बड़ी बात है। और मतलब वहाँ से पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। फिर सबने बोला, पापा ने बोला कि काम करते हैं कोटा आते, फिर वही कोटा चला गया। तभी उनका मतलब इतना भरोसा हुआ कि कोटा पे भेज देते हैं, चला कुछ गया। कर लेगा। फिर जब वहाँ से जब IIIT जबलपुर में एडमिशन हो गया, तब जाके फिर उनको और खुशी हो गई, हाँ हाँ मतलब अब कुछ और, अब कुछ कर फिर मतलब स्कूल, फिर जितने भी स्कूल फ्रेंड्स सब शॉक्ड हो गए। आज के डेट में मेरे स्कूल के कोई फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं है, मतलब सब लोग, मतलब कुछ बात होती है बट वो सारे शॉक्ड हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा। शार्क टैंक में सारी चीज़ें देखी, उन्हें समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ पहुँच गया सारी चीज़ें। वहीं से मतलब थोड़ा सा पेरेंट्स को थोड़ा सा भरोसा होना शुरू हो गया, लोगों को भरोसा शुरू होने लगा। और फिर कहीं ना कहीं वो ना फिर आपको भी भरोसा देता है, एक सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है। सेल्फ मोटिवेशन तो स्टार्टअप में मैंने लगाया। स्टार्टअप में वही कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ये भी कर ये सकता कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। हाँ, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन वहाँ से आता है। ठीक है, उत्तम जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और प्रार्थना करेंगे कि जब आपकी कंपनी 1000 करोड़ की और 10,000 करोड़ की हो, फिर से हम एक बार आपके साथ बैठे और आपका इंटरव्यू करें और फिर आपसे पूछें आपकी जर्नी के बारे में। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और जल्द मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। आज तो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन खुला लिया, पता है इतना तो मैं, बट दिस इज रियलिटी थी, पता है।